है दोस्तों, आज हम बात करने वाले एलआईसी के एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर के बारे में। यहाँ पे हम इस राइडर के बारे में पूरा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको क्या की फीचर है इसके अंदर, यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ होने पे और डिसेबिलिटी होने पे आपको कितना पैसा मिलता है, वो खास करके यहाँ पे आपको किस सिचुएशन में आपकी डिसेबिलिटी काउंट होती है वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। क्या हम यहाँ पे हमको और फीचर्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे एडिशनल हमको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, वो सब चीज़ हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे समझने वाले हैं। जो दोस्तों आपको एलआईसी की आपने कोई पहले से पॉलिसी ली है और आपको उसके बारे में भी कोई क्वेश्चंस है तो मैं उसके रिगार्डिंग भी हम एलआईसी के बारे में हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखें। यहाँ पे जाके आपकी हो सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाए। और इसके सिवाय भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम ये जो पॉलिसी आज हम जिस राइडर के बारे में आज हम समझ उसके बारे में हम अब जानेंगे प्रेजेंटेशन के माध्यम से। यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम समझेंगे इसके की फीचर्स के बारे में। इस जो राइडर है एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर के की फीचर्स। तो सबसे पहले इसके बात करें तो इस जो फोल्डर जो ये राइडर है उसको एज ADDB के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि एज एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर बेनिफिट के राइडर के रूप में यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म हम करते हैं, तो उसको एज ADDB के रूप में यहाँ पे उसको जाना जाता है। अब यहाँ पे उसके बात करें यानी कि आपको ये जो भी आप इसका जो भी प्रीमियम पे करते हो वो आपको एज ए राइडर के साथ आपको अलग से पे करना होता है। इसका जो प्रीमियम के अंदर उसको एज ए पॉलिसी के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, बट पॉलिसी के साथ जो भी पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है उसके साथ इस प्रीमियम को ऐड करके आपको पे करना यहाँ पे होता है। तो ये दो चीज़ थी जो उसकी मेन की फीचर्स के अंदर हम इसको इसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे अलग से पेमेंट करना होता है राइडर लेने के लिए। राइडर इनबिल्ट पॉलिसी के अंदर नहीं आते कभी भी, तो आपको अलग से लेने पड़ते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको दो बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आपको यहाँ पे एक्सीडेंट के अंदर आपकी डेथ होती है तो वो एक राइडर आप एक यहाँ पे उसकी बेनिफिट मिलती है। दूसरा होता है कि आपका कुछ कंडीशन के अंदर आपकी डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, राइट। तो आपकी डिसेबिलिटीज़ हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी आपको इस राइडर का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है। तो यहाँ की पहली चीज़ हो गई कि आपकी एक्सीडेंटल पे डेथ हो गई तो आपके नॉमिनी को आपको पैसा मिल जाएगा, राइट। और दूसरी चीज़ होती है कि आपकी डिसेबिलिटीज़ हो गई, आप अलाइव कर रहे हो बट आपकी कुछ डिसेबिलिटी है, आप चल नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं पा रहे हो, ऐसे कोई सिचुएशन है, कोई डिसेबिलिटी की सिचुएशन के अंदर आपको यहाँ पे भी इसका फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जैसे कुछ एक्सीडेंट होता है उसके 180 डेज़ के अंदर आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे फिल करवानी रहेगी और आपको एलआईसी को बताना पड़ेगा। तो उसके बेस पे वो आपको जो भी फैसिलिटीज़ आपको देनी है उसके बेस पे वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डिसेबिलिटी है वो किस सिचुएशन में यहाँ पे काउंट होती है। यहाँ पे एलआईसी के अंदर 6 टाइप के डिसेबिलिटीज़ की क्राइटेरिया है। जो आप इस 6 सिचुएशन में से कोई 4 सिचुएशन को भी आप नहीं कर पाते तभी आपकी डिसेबिलिटी काउंट होती है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर सबसे पहले बात करें तो ड्रेसिंग की हो गई, यानी कि आप खुद से कपड़े नहीं पहन पा रहे हो या फिर कुछ और जो आपके जो नेसेसरी गारमेंट है, राइट, वो सब चीज़ें आप नहीं पहन पा रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर डिस्काउंट होती है। वॉशिंग के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पर्सनल हाइजीन जो व्यक्ति नहीं कर पाता उसको इसके अंदर उसको भी एज ए डिसेबिलिटी के अंदर आपको काउंट किया जाता है। अब यहाँ पे फीडिंग की बात आती है, यानी कि वो कोई जिसका बंदे का एक्सीडेंट हुआ है वो अपने आप खाना लेके खा सकता है कि नहीं खा सकता, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। और उस सिचुएशन में जो नहीं कर पाता तो उस सिचुएशन में भी उसको एज ए डिसेबिलिटी काउंट की जाती है, राइट। अब जैसे मैंने फीडिंग की बात की, उसके बाद यहाँ पे आता है 4th नंबर पे आता है टॉयलेटिंग, यानी कि जो बंदा खुद से टॉयलेट करने भी नहीं जा सकता उस सिचुएशन में भी आपको एज ए डिसेबिलिटी काउंट की जाती है। इसके बाद आता है मोबिलिटी के बारे में, जैसे कि यानी कि आप कोई एक बंदा है एक रूम से दूसरे रूम जाने में सक्षम नहीं है, कुछ नहीं जा पा रहे, व्हील चेयर के वो बंदा व्हील चेयर पे अपने आप भी नहीं बैठ सकता है और दूसरे रूम के अंदर भी नहीं जा सकता, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपकी डिसेबिलिटी काउंट होती है। अब आता है ट्रांसफरिंग के बारे में। यहाँ पे आपको व्हील चेयर के अंदर कोई बंदा खुद से सेट नहीं हो पा रहा है या फिर बेड से उठ नहीं पा रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपकी यहाँ पे डिसेबिलिटी काउंट की जाती है। तो ये 6 सिचुएशन में कोई से 4 सिचुएशन जो नहीं कर पाएगा तभी आपकी डिसेबिलिटी काउंट नहीं होगी, वरना कोई बंदा इसमें से कोई 2-3 चीज़ या 5 चीज़ 6 में से कोई 5 चीज़ कर लेता है या फिर कोई 4 चीज़ कर लेगा
तो उसकी डिसेबिलिटी काउंट नहीं की जाएगी और यहाँ पे उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये 6 जो 4 टाइप है, 6 टाइप में से 4 टाइप नहीं कर पा रहा होगा, तभी आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अब ये हो गई डिसेबिलिटी कैसे होती है उसके बारे में। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में और कुछ 3 रूल्स हैं। यानी कि समझ लीजिए कि कोई बंदे का एक्सीडेंट होता है, राइट, और उसके अंदर उसकी दोनों आंखें चली जाती है या फिर कोई एक आंख चली जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपकी डिसेबिलिटी काउंट होती है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि उसके अंदर कोई बंदे के दोनों हाथ उनकी नी से कट हो जाता है, राइट, उसके एंगल से वहाँ से उसका हाथ कोई कट हो गया, यानी कि आपका दोनों हाथ में से कोई एक हाथ चला गया या फिर दोनों हाथ चले गए, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपकी डिसेबिलिटी काउंट की जाती है। उसके बाद आता है दोनों पैर के बारे में, जो दोनों पैर में के भी आपके जो एंकल से दोनों पैर कट हो जाते हैं या फिर कोई भी छोटे टाइप की भी मतलब आपकी है जो आप अभी चल नहीं पाओगे उस सिचुएशन के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपकी डिसेबिलिटी काउंट होती है। तो ये 3 चीज़ मेन थी जहाँ पे आपकी मेजर यहाँ पे डिसेबिलिटीज बोल सकते हैं इसको, जिसके अंदर आपको डिसेबिलिटी डेफिनेटली काउंट होती है और इस सिचुएशन में आपको मिलता है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। हम अभी डेथ का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई बंदे की कुछ सिचुएशन के अंदर कुछ सालों के बाद कुछ डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में उनको कितना मिलेगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और वहाँ पे जाके हम देखें तो हमने कोई एक बंदे की एज ले ली, 35 ईयर्स का कोई बंदा है, उसने जो पॉलिसी ली थी उसके अंदर उसने लिया था 5 लाख का सम एश्योर्ड। और जो पॉलिसी थी तो हमने एग्जांपल कर ली कि कोई पॉलिसी बंदे ने ली कि एज LIC का न्यू एनरोलमेंट प्लान जो बंदे ने लिया, राइट। अब उसके अंदर उसको हमने राइडर के बारे में भी देखा, तो जितनी आप समय से लेते हो वहाँ तक आप राइडर्स ले सकते हो। तो हमने ये ADDB राइडर्स जो है वो हमने सेम ऐसे हमने 5 लाख का लिया यहाँ पे। तो उस बंदे ने जो टर्म पॉलिसी ली थी, मतलब जो 21 साल की उसने पेइंग टर्म लिया था, सेम उसकी 21 साल की पॉलिसी की टर्म थी, राइट। और इस सिचुएशन में बंदे की डेथ होती है 40 साल के अंदर, यानी कि 35 साल में लिया था, 35 साल का बंदा था उस टाइम उसने पॉलिसी ली थी और 40 साल में उस बंदे की डेथ हो जाती है, यानी कि पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद बंदे की डेथ होती है। उस सिचुएशन के अंदर उस बंदे को समय से उठ के 5 लाख तो मिलते ही है। उसके बाद उसको राइडर यानी कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर के अंतर्गत उसको और 5 लाख रुपए से फैसिलिटी मिलता है, जो उसने ऑलरेडी समय से लिया था। भले उसने कुछ पेमेंट वहाँ 5 लाख का पूरा पेमेंट किया है कि नहीं किया है वो अलग से बात होती है, बट यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर एक्सीडेंट पर डेथ हो जाता है तो आपको ये चीज़ यहाँ पे मिलती है। उसके बाद आपको जो भी बोनस बन रहा होगा, यहाँ पे अराउंड 1,20,000 के आसपास का बोनस बन रहा था, तो वो बोनस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जो सिचुएशन होती है, यानी कि समझिए कि आपको भले आपने 5 साल के लिए ही आपने प्रीमियम पे किया है, बट आपकी डिसेबिलिटी हो गई या फिर एक्सीडेंट पे डेथ हो जाती है, तो डेथ की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे बंदे की डेथ हो गई, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे इतने पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे। अब बात करते हैं हम डिसेबिलिटी के बारे में। जो आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपको कितना बेनिफिट मिलता है, तो वो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। और यहाँ पे हम बात करें तो सेम एग्जाम्पल लिया, 35 साल का कोई बंदा है, तो उसने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया, उसने पॉलिसी ली LIC का न्यू एनरोलमेंट प्लान, और सेम एज उसने ADDB राइडर का भी सम एश्योर्ड लिया, उसने 5 लाख रुपीज़ का। पॉलिसी की टर्म 21 साल की और बंदे की डिसेबिलिटी हो जाती है 50 साल के अंदर, यानी कि बंदे का एक्सीडेंट होने के बाद 50 साल पे यहाँ पे वो डिसेबल हो जाता है। एक्सीडेंटल उसी टाइम होता है, यानी 180 डेज के अंदर आपका डिसेबिलिटीज होना भी जरूरी है, ये बात याद रखिए। एक्सीडेंटल हो जाता है उसके अंदर 180 दिन के अंदर भी आप नहीं बताते कि आप डिसेबल हो, तो उस सिचुएशन में आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 50 साल पे कोई एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंट पे डिसेबल हो जाता है ये बंदा, तो यहाँ पे उस बंदे को जो भी फ्यूचर प्रीमियम है, जो भी उसको आगे उसको पेड करना है प्रीमियम, उसको एज ए वहाँ से बाद मिल जाता है, यानी कि वो प्रीमियम नहीं पे करेगा, फिर भी उसकी पॉलिसी चलती रहेगी। और उसके जो भी एक्सीडेंट पर जो भी समय से उसने चूज़ किया था 5 लाख रुपीज़ का, उसको डिवाइड बाय करके 120 मंथ यानी कि 10 साल तक आपको इसका लाभ मिलेगा डिसेबल होने पे। तो आपको समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने 5 लाख का 120 मंथ के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे बन रहा था 4,167 रुपये, यानी कि 4,167 रुपीज़ यहाँ पे उसको बन रहे थे, जो उसको हर मंथ यहाँ पे उसको मिलेंगे। उसको जो हम एज ए फॉर्मूला के अंदर हम काउंट करके आपको बताएं, तो सम एश्योर्ड डिवाइड बाय आपके 10 साल इंटू 12 मंथ का हम काउंट करें
तो उसके बेस पे वो बन रहा है 4167 रुपीज़, जो कि बंदे को उतना यहाँ पे मिलेगा हर मंथ के अंदर। अब यहाँ पे हम मेच्योरिटी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बंदे की डिसेबल हो जाता है बट पॉलिसी चलती रहेगी, उसको प्रीमियम पे नहीं करना है, उसको और ऊपर से पैसे मिलेंगे, राइट। और समझ लीजिए कि वो 50 साल का था, अब पॉलिसी 35 साल में लिया था, 21 साल की पॉलिसी थी, यानी कि 56 ईयर्स में उसकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली थी, बट उसकी 50 ईयर्स के अंदर वो डिसेबल हो जाता है। अब यहाँ पे बंदा 10 साल तक तो उसको प्रीमियम के पैसे मिलने वाले हैं 4167 रुपये के आसपास, जो भी मैंने आपको बताया, वो पैसे तो उसको मिलेंगे। बट यहाँ पे आप देखें तो 50 से 56 साल का जो गैप है, यहाँ पे 6 साल तो उसको ये पैसे मिल गए, बट उसके बाद जो भी 4 साल के बचते हैं वो मैच्योरिटी यानी कि 56 ईयर खत्म होने के साथ एक साथ उसको मिल जाते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि 50 साल का बंदा डिसेबिलिटी हुआ था, उस टाइम उसको 4167 रुपये मिलने चालू हुए थे। अब जब 56 साल का बंदा हो जाएगा, ऑलरेडी हमने 6 साल का पीरियड यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं, बंदा ने वो 4167 रुपये लेने के बाद, अब उसके 4 साल का जो पैसा बनता है, राइट, वो पैसे उसको एज ए मैच्योरिटी के टाइम पे 56 ईयर्स के जैसे मैच्योरिटी हो जाएगी पॉलिसी की, उस टाइम पे उसको एक साथ दे दिया जाएगा। और वो प्रीमियम बन रहा है अराउंड ही हमने देखा कि 4156 रुपये इंटू 48 मंथ हो गई, यानी कि जो 4 साल का बचा था उसको हमने 12 महीने से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वो 4 साल 12 महीने के हिसाब से 48 मंथ बनते हैं। तो 48 मंथ के अकॉर्डिंग उसके जो भी पैसे बने थे वो बन रहे थे 2,16,000 रुपये उसके बन रहे थे, तो वो उसको मिल जाएगा। प्लस उसके जब मैच्योरिटी हो जाएगी उस टाइम पे उसको एज ए जो भी सम एश्योर्ड की अमाउंट है वो भी मिलेगी। तो 4167 के मुताबिक आपको 6 साल पैसे मिलेंगे, उसके बाद मैच्योरिटी के टाइम पे 2,00,000 रुपये और आपके सम एश्योर्ड के 5,00,000 रुपये प्लस उसका जो बोनस बन रहा होगा वो, और उसके ऊपर उसको जो भी फाइनेंशियल एडिशनल बोनस बनेगा वो भी उसको एक साथ वहाँ पे 56 ईयर के अंदर ही वो सब चीज़ें उसको एक साथ मिल जाएगी। तो डिसेबिलिटी होने पे आपको ये सब बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। और अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वहाँ पे जाके देखते हैं कि उसके अंदर और क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या इसके क्राइटेरिया है जो यहाँ पे उसको देखना जरूरी है। अब हम चलते हैं मिनिमम एंट्री एज के अंदर। यहाँ पे बंदे की एज मिनिमम 8 साल की होनी चाहिए, तभी ये राइडर की वो बेनिफिट ले पाएगा। उसके बाद हम मिनिमम एज की बात करें तो वो एज पर तो पॉलिसी होती है कि आप कौन सी पॉलिसी लेते हो, उसके मुताबिक उसकी मैक्सिमम एज वहाँ पे जो भी पॉलिसी के अंदर होगी वो एज यहाँ पे कैलकुलेट कर ली जाती है। अब हम मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें, यानी कि कितने साल के बाद तो पॉलिसी मैच्योर हो ही जाएगी, यानी कि ये राइडर मैच्योर हो ही जाएगा, वो होता है 70 ईयर्स के अंदर। कोई भी आप पॉलिसी लेते हो मैक्सिमम ये राइडर 70 ईयर्स तक आपको बेनिफिट दे पाएगा, उसके बाद आप 70 साल के बाद आपको यहाँ पे उसके बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। अब पॉलिसी टर्म की बात करें तो जो भी आपने पॉलिसी ली होगी उसके मुताबिक आपकी टर्म यहाँ पे आपकी कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद प्रीमियम टर्म की भी बात करें तो वो भी एज पर आपके बेस प्लान के हिसाब से होता है कि आपने बेस प्लान कौन सा चूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम का पेइंग टर्म भी यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया जाता है और उसके बेस पे आपका पेमेंट होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रीमियम मोड की बात करें, यहाँ पे आपको किस बेस पे आपको प्रीमियम करना होगा, प्रीमियम पे करना होगा, तो वो भी आपको एज पर द प्लान आपको लिया होगा। जैसे आपने मंथली का मोड चूज़ किया है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जिसमें से जो भी आपने मोड चूज़ किया उस मोड के ऊपर आपको प्रीमियम पे करना होगा। अब यहाँ पे हम रिवाइवल राइडर अवेलेबल अंडर, मतलब वो राइडर किस सिचुएशन में आपको मिल सकता है, कौन सी पॉलिसी के अंदर ये राइडर आपको मिल सकता है, उसके अंदर बात जो भी रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी है, सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी, लिमिटेड प्रीमियम और नॉन लिंक्ड प्रीमियम वाले जो भी प्लान्स है आपको, उन सब के अंदर आपको ये प्लान आपको अवेलेबल मिलेगा। और सब प्लान के साथ आप इस राइडर को ले सकते हो और इसका बेनिफिट का लाभ आप यहाँ पे ले पाओगे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की 2 चीज़ ऐसी है जहाँ पे इस राइडर आपको नहीं मिलेगा। वो होता है यूनिट लिंक्ड प्लान, यानी कि आप जो भी मार्केट के साथ लिंक किया हुआ प्लान होता है, और दूसरा होता है ग्रुप पॉलिसी। जैसे आपने कुछ फैमिली का ग्रुप पॉलिसी लिया साथ में, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपको ये राइडर का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आप हमेशा अलग लीजिए, सिंगल प्रीमियम का प्लान लीजिए, तो उसके अंदर आपको ये प्लान मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देके मुझे बताइए। और आपको
कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके बारे में आपको कुछ भी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको और भी कुछ भी डाउट है इसके बारे में, तो आप मेरा वीडियो बार बार आप देख सकते हो। मैंने प्रेजेंट टेंस के माध्यम से इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप इसके चार्ट के माध्यम से आप देख के समझ सके, आप देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या चीज़ आपको मिलेगी, राइट। तो हर चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ही लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी और वो साथ में पॉलिसी के साथ ये राइडर लेना चाहते हैं तो राइडर भी ले सकते हैं। उनकी वेल्थ भी अच्छी बनेगी और साथ में आपकी वेल्थ भी अच्छी बने। अब मिलेंगे नए वीडियोज़ के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत।